हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आज का एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक जो है आज वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसकी जीडीपी को बढ़ने नहीं देती, उसके फिजिकल कैपिटल को नहीं बढ़ने देती, उसके ह्यूमन कैपिटल को नहीं बढ़ने देती है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री का डेवलप नहीं होने देना चाहती। या शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि भैया एम्प्लॉयमेंट तो बेस्ट है, अच्छा है। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिसमें कोई एक व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के लिए तैयार है, योग्य भी है, एबल भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। दोबारा बता देता हूं, एक वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, काम करने योग्य है, बट उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे बोला जाता है, उस सिचुएशन को बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। और हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत गंभीर समस्या है। बीमारी किस लिए बोली है? क्योंकि किसी भी देश के अंतर्गत को डेवलपमेंट होना है तो वहां के यूथ को या वहां के लोगों को एम्प्लॉयड होना जरूरी है। अगर वहां के लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं तो एक समस्या क्रिएट हो जाती है, वो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे कि देश में किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट नहीं होता है, किसी भी प्रकार से कोई भी विकास नहीं होता है। उसे ही बोलते हैं क्या? जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में अगला पॉइंट, अब एम्प्लॉयमेंट के दो चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में दो चीजें आती हैं। पहला आता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा आता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हैं और गांव में अनएम्प्लॉयमेंट? वैसे तो बेरोजगारी हर जगह है, समान होती है कि भाई रूरल में भी वही बेरोजगारी है, वही अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जो अर्बन में है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। रूरल में बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन अलग होती है और वहां की सिचुएशन अलग है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला चलता है रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल में दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। पहला कौन सा? पहला होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक और नाम होता है, वो होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी बेरोजगारी। हिंदी में पढ़ते हैं छुपी बेरोजगारी। एक ऐसी बेरोजगारी, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर काम करने वाले वर्करों से कुछ ज्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक परिवार है, एक परिवार में भैया दो लोग काम कर रहे हैं, फार्मिंग में काम करने के लिए दो लोग पर्याप्त हैं, लेकिन उसमें पूरा परिवार लगा हुआ है, पूरी फैमिली लगी हुई है एग्रीकल्चर में और काम वही फार्मिंग कर रहे हैं। तो वहां अगर देखा जाए कि अगर एक भी काम कर रहा है तो भी प्रोडक्शन उतना होगा और एक से ज्यादा कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। तो बचे हुए लोग क्या है? बचे हुए लोग इसमें काम आते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। देखिए एग्जांपल, क्या भैया एक्स है, एक्स के पास में एक जमीन है, ठीक है। इस जमीन को जब वो कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें भैया चार लोग, एक्स की पूरी फैमिली मिलाकर मेंस चार लोग हैं, चारों लोग इस पे काम करते हैं, तब भैया 6 कुंटल का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर एक्स में कहता चार लोगों की जगह दो ही लोग काम करें तो भी 6 कुंटल प्रोडक्शन होगा। मतलब ये दो लोग है ना, दो जो लोग हैं, यही कौन है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। आया उसमें? अगला चलते हैं। अब इसमें आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सीजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं और बाकी दिन खाली पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, वजह सुस्ताते हैं, काम धाम नहीं रहता। सीजनल नाम से पता चलता है सीजन के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग। अब भैया इसमें एग्रीकल्चर दोबारा आता है। इसमें एग्रीकल्चर क्या है? 5 से 7 महीने काम करेंगे, बाकी बचे हुए महीने कुछ नहीं, कोई कल्टीवेशन होगा ही नहीं, फार्मिंग होगी नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो भैया बेरोजगार हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इसमें आएगा सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे आपने अपने मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में देखा होगा जूस बेचने वाले,
सीजनेबल, गर्मी में जूस बेचते हैं, अब ठंड में क्या करेंगे, ठंड में कुछ नहीं, अपने अपने गांव पहुंच जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, काम खत्म, जूस ही बेचना आता था, जूस बेचते थे, घर चले गए। अब ठंडी में चल रही है, विंटर चल रहा है, विंटर के सीजन में क्या है, विंटर में जो भैया मूंगफली बेचने वाले हैं वो जगह जगह दिखेंगे, और विंटर के बाद में वो विलुप्त हो जाएंगे, उनका सीजन खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर, रूरल एरियाज में दिखता है। आई होप यहां तक आया समझ में, आगे चलते हैं। अब अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट क्या आता है भाई, अर्बन इट मीन शहर, शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है वो भी दो है, पहला इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भैया, शहरों में अगर गांव के सभी लोग पहुंच जाएंगे, गांव के मैक्सिमम नंबर्स, रूरल एरिया के मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल्स भैया शहरों में, अर्बन में पहुंच रहे हैं, तो वहां की इंडस्ट्री कम पड़ने लगेगी। कम पड़ने का मतलब कि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ही कम हो जाएंगी, तो इसी बोला गया क्या, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मैन पावर्स ज्यादा हो जाएंगे काम करने के अकॉर्डिंगली, तो उस सिचुएशन में इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट कही जाएगी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर क्या, एजुकेटेड, बिल्कुल हाँ जी, वो व्यक्ति जो एजुकेटेड है फिर भी बेरोजगार है। कैसे, क्या पता टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, क्या पता कोई मॉडर्न बदल गया हो, क्या पता कि हम उस पढ़कर जो डिग्री आए हैं उसके अकॉर्डिंग ना हो। अब समझाते कैसे भैया, इंडिया मात्र एक ऐसी कंट्री है कि जहां पर डिग्री होल्डर्स की एजुकेशन करवाई जाती है, ना कि जॉब ओरिएंटेड के बारे में बताया जाता है कि जॉब के बारे में क्या होगा, जॉब कैसे करनी है, जॉब कितनी फैकल्टीज मिलेगी, नहीं जी नहीं, वहां क्या सिर्फ एजुकेशन। तो यहां पर भी क्या, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जॉब से रिलेटेड यहां पर कोई भी बात नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड पढ़ो 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 और जाकर नौकरी के लिए तैयारी करो। भाई आज भी यही है क्या कि भैया कोई भी एक वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी के लिए लाखों लोग क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उस सिचुएशन को बोला गया है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार शहरों में मिलेंगे आपको, बिल्कुल। अब इसी के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन फैक्टर्स हैं जो शहरों में और रूरल एरिया, अर्बन एंड रूरल दोनों में एक जैसे कॉमन है। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैंने लिखा है तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने 4 लिखे हैं ताकि आपको इन चारों में ही पूरा कंक्लूजन एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी किए फटाफट देख लेते हैं। कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। कॉमन, एक जैसा। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है जो एक जैसी समस्याएं हैं, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, वहां पर। तो पहला आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर काम करना चाहता है, वर्क, कोई भी एक व्यक्ति काम करना चाहता है, साथ में काम करने योग्य भी है, एबल भी है, बट उसे काम नहीं मिलता है, उस सिचुएशन को बोला जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल हाँ जी, खुली बेरोजगारी, खुली, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भैया काम नहीं है, तुम योग्य हो तो भी नहीं है। अब ये सिचुएशन शहरों में सोच लें तो शहरों में ऐसा है कि गांव से कुछ लोग जब शहरों की ओर जाते हैं, काम करने लायक होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर गांव में ड्राइविंग करता था, शहरों में गया, वो भी सोच रहा है कि भैया मैं भी ड्राइविंग कर लूंगा, काम करना चाहता भी है, काम करने योग्य भी है कि ड्राइवर भी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन को बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। गांव में भी ऐसा होता है भैया, गांव में भी क्या है कि काम करना चाहता है, काम करने योग्य है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन को बोला जाता है भैया ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बनावट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब क्या बताता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी ही बदल जाए। क्या भैया, नई टेक्नोलॉजी आई और ओल्ड के ऊपर बैठ गई, सवार हो गई, उस सिचुएशन में भी बेरोजगारी क्रिएट हो जाती है। शहरों में जाओगे तो भैया क्या 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, टेक्नोलॉजी चेंज हुई ना,
टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इससे क्या, जो भैया पुरानी टेक्नोलॉजी वाले हैं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी छिन गई, नए वालों को थोड़ी बहुत को मिल रही है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी चेंज होने से जो एक व्यक्ति, जो 10 व्यक्ति मिलकर काम करते थे, टेक्नोलॉजी आई, उन 10 की जॉब छीनकर एक अकेला टेक्नोलॉजी वो हैंडल कर रहा है। इसके कारण भी क्या है कि भैया बेरोजगारी बढ़ रही है। अब अगला, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल और साइक्लिकल, ये दोनों एक ऐसे हैं जो दोनों ही बहुत कॉमनली हैं, बहुत सेम है। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि भैया किसके अकॉर्डिंग, जैसे कि सपोज समझाता हूं आपको। फ्रैक्शनल में कि कोई भी एक व्यक्ति एक जॉब छोड़ता है या एक जॉब कर रहा है और वो ये सोचता है यार इस जॉब को छोड़ देते हैं, दूसरी जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, उसे बोला जाता है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि भैया एक व्यक्ति है, दोबारा एक व्यक्ति है, कोई एक जॉब कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है कहीं पर भी XYZ लिमिटेड में। अब यहां से इसे क्या कर दिया कि भैया तू जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अब वाई क्या करेगा, ABC कंपनी में बात करने के लिए जाएगा या किसी और कंपनी में बात करने के लिए जाएगा। तो जितने दिन ये बेरोजगार रहेगा उसको बोला गया है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि भैया पहले काम कर रहा था, फिर उसके बाद में वो काम ढूंढ रहा है, सर्चिंग कर रहा है, सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद में जब उसे काम मिलेगा, जब मिलेगा और कर रहा था, इस दोनों के बीच की जो डिफरेंस है ना, ये गैपिंग है, उसे बोला गया है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं भाई कि ये वही है सर जॉबलेस ग्रोथ। हाँ, कुछ ऐसा ही है भाई, जॉबलेस ग्रोथ। अगला, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वही अपनी टेक्नोलॉजी दोबारा बेरोजगारी बढ़ाना या साइक्लिकल के ऊपर इंप्रूवमेंट करना, ये चीज आती है। अब ये चार जो है आपकी, ये कॉमन है। ऊपर वाली रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है। रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर गांव में अलग बेरोजगारी है और शहरों में अलग। गांव में, रूरल में क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन में क्या है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस क्या हैं, टॉपिक खत्म करना ही है ये, तो जैसी बात फटाफट खत्म भी कर लेते हैं फास्ट में। अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस क्या कारण है बेरोजगारी बढ़ने का। सबसे पहला कारण क्या, कि सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन का बढ़ जाना। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ही क्या, बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे भारत क्या नंबर 1 पॉपुलेशन में है, तो भारत जब नंबर 1 पॉपुलेशन में है तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज कहां से लाओगे उसको बढ़ाने के, रिसोर्सेज तो ज्यादा ला नहीं पा सकते। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। पढ़ा था ना 11th में इकोनॉमिक्स में। हाँ, वही चीज है यहाँ पर कि भैया पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी बेरोजगारी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ही कमी होगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। पॉपुलेशन कारण है। हाँ बिल्कुल सही, पॉपुलेशन। दूसरा जो बोलते हैं कि भैया टेक्नोलॉजी चेंजेस हो जाने, बार बार टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, जिसके कारण भी क्या है, जिसको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही है वो क्या, उनकी जॉब क्या टाटा बाय बाय छोड़ दी जाती है, निकाल दी जाती है, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा जो कॉजेज है वो ये है, एग्रीकल्चर मेनली ऑक्यूपेशन में शामिल कर रखा है और ये सीजनल होता है। याद रखिएगा कि भैया रूरल एरिया में चले जाओ, वहां पर भैया आज भी काफी सारे पर्सन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, एग्रीकल्चर ही करते हैं और ये सीजनल है। सीजनल बताया ना मैंने, क्या है ये सीजनल, कुछ दिन कुछ महीने, 5 से 7 महीने तो ये रहते हैं और फिर बाकी 5 से 7 महीने बिल्कुल अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। अब इससे किसी भी तरीके से जीडीपी ग्रोथ नहीं होती है। और चौथा क्या है, इरिगेशन की पूरी तरह से फैसिलिटीज ना होना। अगर इरिगेशन की पूरी तरह से फैसिलिटीज हो तो मैं भी शायद जो ये सीजनेबल है वो सीजनेबल ना होकर परमानेंटली हो जाए कि हमेशा व्यक्ति रोजगार में रहे, एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ करता ही रहे, कहीं ना कहीं से इरिगेशन की भी
कमी है। ये जो 4 पॉइंट हैं ये बेरोजगारी बढ़ाने का, और लिटरेसी रेट तो पता ही है, शिक्षा का भी अभाव होना। अगर बेहतरीन तरीके से आप शिक्षा लेते हैं, बेहतरीन तरीके से एजुकेटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब कुछ ना कुछ छोटी मोटी जॉब मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। आप एम्प्लॉयड जरूर रहोगे, अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। ये कहीं ना कहीं एक कारण है। और लास्ट जो इसी का है, जॉइंट फैमिली भी है कि भैया काम करने वाले एक डिपेंड रहता है कि अरे फला पिताजी कमा लाएंगे, हम आराम से बैठे हैं, जब उम्र होगी तो कमाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं जो मानसिकता है, इसके कारण भी हम बेरोजगार ही हैं। ये तो था आपके कारण। अब भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए, उन कदमों का या उन स्टेप्स का क्या फायदा हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन वो कदम क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। भारत सरकार ने अर्बन से ज्यादा रूरल के लिए कदम उठाए हैं। याद रखिएगा, अर्बन से ज्यादा। मैं अर्बन से ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रूरल डेवलपमेंट भी भारत सरकार ने ही करा है, अर्बन डेवलपमेंट नहीं करा है। ठीक है, अब अर्बन अपने आप को डेवलप कर लेता है। क्यों? क्योंकि अर्बन में ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, अर्बन में ही सुपर मॉल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं। अर्बन ही अपने आप को कई हद तक शहर से ज्यादा डेवलप कर चुका होता है, जिसमें हर एक फैसिलिटीज होती है। अगर अर्बन इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है तो आप अर्बन से रूरल से शहर नहीं गए होते हैं। तो अब इसको दूर करने का, एम्प्लॉयमेंट को दूर करने का, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा चलाया गया, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, बहुत सारी स्कीम चलाई गई जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया जा सके। यहां तक कि भारत सरकार ने इस कौशल विकास योजना भी चलाई। बिल्कुल है जी, स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत भी लोगों को रोजगार दिलवाने में पूरी मदद भरसक कोशिश की गई, पूरी तरह से कोशिश की गई, जिसमें लोगों को यह भी बताया गया कि कोई एक व्यक्ति किसी एक प्रोफेशन में अपने आप को शामिल करता है तो उसी प्रोफेशन के तहत उसे किसी ना किसी तरीके से हम सरकार जॉब भी दिला रही है, काम भी दिला रही है। साथ के साथ सरकार ने आत्मनिर्भर का भी स्लोगन दिया, आत्मनिर्भर या मेक इन इंडिया में भी बताया कि लोगों को डेवलप किया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लोग अगर रोजगार नहीं करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी फंडिंग की जाएगी। इससे भी देश का और उनका विकास होगा, और जो वे बेरोजगारी का हल्ला मचा रहे हैं वो हल्ला कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये तो था आपका पूरा टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, और साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट के कारण को किस किस तरीके से कैसे कैसे दूर किया गया। और हाँ, अब लास्ट ये जो स्टेप थे ये कहीं हद तक रूरल और अर्बन दोनों के लिए ही पावरफुल थे। स्किल इंडिया या फिर कौशल विकास योजना के तहत और आत्मनिर्भर भारत के तहत रूरल और अर्बन दोनों में ही काफी लोगों को मदद मिली, काफी लोग जो हैं डेवलप हुए और उनको रोजगार मिला भी, चाहे वो इनकी कंप्यूटर लाइन में हो, आईटी सेक्टर में हो, बीपीओ में हो, या आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, किसी भी तरीके से हो, यहां पर इनको डेवलपमेंट ही मिला है। आई होप ये अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा एक शॉर्ट वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट रह गया है, कोई मिस हो गया हो और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम पड़ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हम और हमारी टीम फटाफट इस टॉपिक के बारे में दोबारा आपके सामने वीडियो लाकर आएगी। थैंक यू वेरी मच।